स्वागत है। आज हम मेटा के एक काफी रोमांचक आविष्कार पर बात करने वाले हैं। ये नया न्यूरल रिस्ट बैंड। हाँ। हमारे पास कुछ हालिया रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स हैं इस पर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, कैसे चलता है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, बिना कीबोर्ड या माउस के बस अपनी कलाई की मांसपेशियों के सिग्नल से कंप्यूटर चलाना। हाँ, ये सुनने में कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे हर किसी के लिए अलग से सेट करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। और ये जो तकनीक है ये सतह इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब SEMG पर आधारित है। अच्छा। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये रिस्ट बैंड वो बहुत हल्के बिजली के सिग्नल पड़ता है जो हमारा दिमाग हमारी हाथ की मसल्स को भेजता है ना। हाँ। उनको ये समझना जरूरी है कि ये कोई माइंड रीडिंग जैसा नहीं है, मतलब ये आपके विचार नहीं पढ़ रहा। अच्छा, ये सिर्फ मांसपेशियों के सिग्नल हैं। हाँ, ये बस उन इरादों को समझता है जिनसे मांसपेशियां कंट्रोल होती हैं। तो इसे मेटा रियलिटी लैब्स ने बनाया है। इसमें 16 गोल्ड प्लेटेड सेंसर्स लगे हैं। सोना शायद इसलिए ताकि स्किन पर सेफ रहे और सिग्नल भी अच्छा मिले। हाँ, कंडक्टिविटी अच्छी होती है सोने की। और ये सेंसर जैसा बताया गया है 2 किलोहर्ट्ज की रफ्तार से मांसपेशियों की एकदम सूक्ष्म गतिविधि को भी पकड़ देते हैं। ये तो काफी तेज है। जी। और ये प्रोजेक्ट असल में 2019 में शुरू हुआ था जब मेटा ने CTR लैब्स नाम का एक स्टार्टअप खरीदा था। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। और जैसा आपने शुरू में कहा, जो सबसे बड़ी मतलब क्रांतिकारी बात है वो ये कि इसे हर नए यूजर के लिए कैलिब्रेट या एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए हो पाया क्योंकि इसे हजारों लोगों के डेटा पर ट्रेन किया गया है। एक खास तरह का न्यूरल नेटवर्क है जो इस डेटा से सीखता है। अच्छा, यानी मशीन लर्निंग का कमाल है। बिल्कुल। और ये रिस्ट बैंड ब्लूटूथ से जुड़कर लगभग रियल टाइम में मतलब तुरंत कमांड भेज सकता है। और ये भी सुनने में आया कि ये हरकत करने से पहले ही इरादा भांप लेता है। हाँ, ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। अक्सर आपकी मांसपेशी के असल में हिलने से पहले ही ये समझ जाता है कि आप उसे हिलाने वाले हैं। अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो फिलहाल ये क्या क्या कर सकता है? रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि कलाई घुमाकर स्क्रीन पर कर्सर चलाना, हाँ, उंगलियों से पिंच जैसा इशारा करके क्लिक करना, जी, और हवा में हाथ से लिख के टाइप करना भी। स्पीड भी बताइए, करीब 20.9 शब्द प्रति मिनट। हाँ, 20.9 शब्द प्रति मिनट एयर राइटिंग से ये शुरुआती दौर के हिसाब से बुरा नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये क्षमताएं शायद सुनने में अभी बहुत बेसिक लगें, पर इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये सिर्फ कीबोर्ड, माउस या टच स्क्रीन का एक और विकल्प नहीं है। ये इंसान और मशीन के बीच बातचीत का मतलब इंटरेक्शन का पूरा तरीका बदल सकता है। कैसे? थोड़ा और समझाएंगे? सोचिए, वर्चुअल रियलिटी यानी VR या ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR में चीजों से इंटरेक्ट करना कितना नेचुरल हो जाएगा, जैसे हम असल दुनिया में करते हैं। हाँ, मतलब बिना किसी जॉयस्टिक या कंट्रोलर के। बिल्कुल। जैसे किसी वर्चुअल मीटिंग में डिजिटल चीजों को उठाना, घुमाना या फिर बिना फिजिकल कीबोर्ड के फटाफट टाइप कर लेना। और मेटा का जो बड़ा सपना है मेटावर्स, उसमें ये कैसे फिट होता है? हम जानते हैं कि AR हमारी असल दुनिया पर डिजिटल जानकारी दिखाता है और VR हमें पूरी तरह एक डिजिटल दुनिया में ले जाता है। हाँ, और मेटावर्स इन दोनों का एक तरह से मिश्रण है। सही। तो ये रिस्ट बैंड AR और VR दोनों में हमारे अनुभव को एकदम बदल देगा। AR में ये असल दुनिया के साथ डिजिटल चीजों को कंट्रोल करना आसान बनाएगा, जैसे स्मार्ट ग्लासेस को। हाँ, जो आने वाले हैं शायद। जी। और VR या मेटावर्स में ये शिक्षा, मनोरंजन या काम के लिए पूरी तरह इमर्सिव मतलब एकदम डुबा देने वाले अनुभव देगा। लेकिन VR के साथ कुछ दिक्कतें भी तो जुड़ी हैं, वो मोशन सिकनेस जैसा कुछ। हाँ, उसे साइबर किनाइटोसिस कहते हैं। ये कुछ लोगों में होता है, मतलब VR हेडसेट पहनने पर चक्कर या उल्टी जैसा महसूस होना। ये एक चुनौती है जिस पर काम चल रहा है। एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। मतलब जिन लोगों की मांसपेशियां कमजोर हैं या जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, उनके लिए तो ये वरदान हो सकता है। हाँ, ये पहलू वाकई बहुत अहम है। सुनने में आया है कि मेटा इस पर कार्नेगी मिलन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है, खासकर रीढ़ की हड्डी की चोट वाले मरीजों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही डेटा प्राइवेसी यानी निजता का सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि ये डिवाइस बहुत ही संवेदनशील न्यूरल सिग्नल इकट्ठा करता है। हाँ, ये चिंता तो जायज है। मेटा का कहना है कि उनका क्वेस्ट सेफ्टी सेंटर इन सब चीजों का ध्यान रख रहा है। भविष्य की बात करें तो पूरी उम्मीद है कि ये मेटा के जो आने वाले AR ग्लासेस है ना, जैसे ओरियन प्रोटोटाइप की बात चल रही है। हाँ।
उनको कंट्रोल करने का ये मेन तरीका बन सकता है। और इसे बाजार में लाने की भी तो कुछ खबरें हैं। मार्क ज़करबर्ग ने शायद कहा था कि वो इसे प्रोडक्ट के रूप में लाने के काफी करीब हैं। हाँ, ज़करबर्ग ने ऐसा कहा है और कुछ लीक हुए रोड मैप से अंदाजा लग रहा है कि पहला वर्जन शायद 2025 तक आ सकता है, एक स्मार्ट वॉच की तरह। स्मार्ट वॉच, अच्छा। जी, और उम्मीद की जा रही है कि इस साल जो मेटा कनेक्ट 2024 इवेंट होगा उसमें शायद इसके बारे में और जानकारी दी जाए। इंतजार रहेगा। ये सब मेटा की उस बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसमें वो डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की जो लाइनें हैं उन्हें धुंधला करना चाहते हैं और हमारे तकनीक के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदलना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक ऐसी क्रांतिकारी इंटरफेस तकनीक हकीकत बनने के बहुत करीब है जो हमारे कंप्यूटर, फोन और शायद भविष्य के गैजेट्स के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारे इरादे बिना किसी फिजिकल बटन या स्क्रीन को छुए सीधे डिजिटल एक्शन में बदलने लगेंगे तो तकनीक के साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा? ये एक बड़ा सवाल है। सुनने के लिए धन्यवाद।